हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब आए जब आपके किरदार से खुशबू आए। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटेग्रल्स लेके आए हैं। दोस्तों, यानी डेफिनिट इंटेग्रल्स का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम दो डेफिनिट इंटेग्रल्स को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, तो 10 प्रॉपर्टीज है, उसके एक एक करके हम सबके बारे में सीखते हैं। दोस्तों, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटेग्रल्स। देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए से इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ टी डी टी। दोस्तों, इसमें और इसमें क्या है दोस्तों, यह आपका फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था और यह क्या हो रहा था, यह टी के रिस्पेक्ट में हो रहा था। दोस्तों, अगर दोनों का लिमिट सेम हो, दोनों का लिमिट दोस्तों सेम हो और फंक्शन भी सेम हो, तो किसके रिस्पेक्ट में है वह मायने नहीं रखता है, या किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वह मायने नहीं रखता। यानी इंटीग्रेशन में आप फंक्शन सेम ही हो और साथ ही साथ उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो, ठीक है दोस्तों, तो वह दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है यह मायने नहीं रखता है। दोस्तों, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपको यही कहता है, यानी यह आपका एक्स के रिस्पेक्ट में है और यह आपका टी के रिस्पेक्ट में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फंक्शन सेम होना चाहिए था और लिमिट दोनों का सेम होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या दिया गया है दोस्तों, अगर आपको लिमिट चेंज करना, जैसे यहाँ लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है दोस्तों, तो अगर आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत पड़ जाए, यानी अपर लिमिट के जगह यहाँ लोअर लिमिट ए था तो उसके जगह पर बी कर रहे हैं और अपर लिमिट यहाँ बी था तो उसके जगह पर ए कर रहे हैं। दोस्तों, ठीक है, यानी लिमिट जब चेंज करने की आवश्यकता पड़े ना तो उसमें आप खाली माइनस साइन को लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे दोस्तों, माइनस साइन को लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहता है मेरे दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फिर यहाँ जो सी तक गए हैं, फिर यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सी से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ सी क्या होना चाहिए था ए और बी के बीच में होना चाहिए था। दोस्तों, अगर आपको इंटीग्रेशन क्या है 0 से लेकर 5 तक करना है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं 0 से लेकर 3 और 3 से लेकर 5। जो 3 जो है वह 0 से 5 के बीच में ही है। दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ क्या है, आपको कहता है इंटीग्रेशन ए से लेकर बी जाना है, हम क्या किए हैं, यहाँ ए से लेकर सी गए हैं और सी से लेकर बी गए हैं, और यह सी जो है ना वह मस्ट बी ए और बी के बीच में होना चाहिए था। ठीक है, यानी ए और बी के बीच में भी ही क्या होना चाहिए था, तो सी होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में आते हैं, या इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी, और दोस्तों यह दोनों लिमिट को आप जोड़ दोगे फंक्शन में, ठीक है, और उसमें से एक्स को घटाओगे, यानी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो सकता था। इसी का जस्ट पार्टिकुलर केस यहाँ है दोस्तों, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बस यहाँ ए के जगह पर क्या है दोस्तों, तो 0 है, तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ से 0 प्लस ए यानी ए माइनस एक्स डी एक्स, इसी का जस्ट क्या है, यह पार्टिकुलर केस है। ठीक है दोस्तों, और यह जो है ना VVI है, इसी पे जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। ठीक है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी पे लगभग आधा क्वेश्चन इसी पे सोल्व हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यानी इसको आप ऑलवेज याद रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छा, इसके बाद में क्या कहता है छठा प्रॉपर्टी में, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स, इतना इक्वल टू इतना तब होगा एफ इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, एफ ऑफ एक्स, यानी माइनस हट जाएगा तो वह फंक्शन इवन कहलाता है। ठीक है, जब इवन फंक्शन हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो यह इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर वही चीज का वैल्यू यहाँ 0 होगा, कब, जब f इज ऑड फंक्शन। f क्या होगा दोस्तों, ऑड फंक्शन हो। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, माइनस एफ ऑफ एक्स होना चाहिए था, यानी यह माइनस जो है वह बाहर निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वह कौन फंक्शन कहलाता है, तो ऑड फंक्शन कहलाता है। आइए प्रॉपर्टी नंबर
8 में देखिए दोस्तों 8 में क्या कहता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स होता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से यहां से आइएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होता है। कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा इसी का वैल्यू सेम यहाँ क्या हो जाता है दोस्तों, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाता है। यही आपको क्या है दोस्तों, तो 10 से प्रॉपर्टीज है डेफिनिट इंटीग्रल्स का। इसको यूज करके हम किसी भी डेफिनिट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, अब आएंगे एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आज हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स का यूज करके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इसको आप लेटे i इक्वल टू मान लेंगे यहाँ से क्या है, 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसके बाद में फिर यहाँ से देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर, देखिए यहाँ से दोस्तों अभी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर चौथा के पार्टिकुलर केस में क्या देखे थे, अगर 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स था दोस्तों। ठीक है, जो कि आपको VVI बोले थे, तो यहाँ क्या होता था, इसका 0 से लेकर a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, यानी जो फंक्शन दिया रहता है उसमें से x को, मतलब इसका लिमिट का वैल्यू रख के x को घटाते हैं। अर्थात यहाँ देखो लिमिट का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो π/2 माइनस का x dx लिख सकते हो दोस्तों या नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा इसके बाद क्या लिखोगे यहाँ से दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है दोस्तों, तो साइन हो जाता है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हो सकता था dx। ठीक है दोस्तों, यह भी आपका i इक्वल टू आ गया, इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा आप चाहते क्या है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम जोड़ रहे हैं दोस्तों। तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, तो यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अच्छा फिर यहाँ से देखिए, इसको जब आगे आप बढ़ाते हो मेरे दोस्त, तो क्या यहाँ से लिख सकते हो, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2, इस दोनों को एक साथ रखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दोस्तों, इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग यहाँ से 0 से π/2, हम लोग जानते हैं यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है दोस्तों, तो 1 हो जाता है। अर्थात यहाँ क्या लिखोगे, 1 इंटू डी एक्स, अर्थात 1 में डी एक्स से गुना करो तो क्या होगा दोस्तों, तो डी एक्स ही हो जाता है, यानी यही आपका 2i हो गया, यानी 2i इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, तो x हो जाता है। अर्थात यहाँ से लिखोगे x और यहाँ जो लिमिट है उसको लिमिट को रखोगे दोस्तों। ठीक है, अर्थात 2i इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी π/2 माइनस का 0 इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ से, तो आपको π/2 हो जाता है। अब यहाँ से i इक्वल टू क्या होगा, तो π/4 होता है दोस्तों। यही मेरा क्या होता है बच्चों, रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए सर एक और क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 रूट अंडर साइन एक्स बटा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स दिया गया दोस्तों। इसका हमको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स का यूज करके इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए सबसे पहले आप करोगे क्या, यहाँ से लेट i इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ से 0 से लेकर π/2 रूट अंडर साइन एक्स
बटा में रूट अंडर साइन एक्स प्लस का रूट अंडर कॉस एक्स दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से डी एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। फिर यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे दोस्तों, क्या यहाँ से 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 0 से लेकर ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स दोस्तों, ठीक है। क्या इसको यहाँ से आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू, देखना है यहाँ से 0 से लेकर पाई बाई 2 रूट अंडर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा में रूट अंडर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते थे क्या दोस्तों? बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, इसके बाद यहाँ से फिर आगे बढ़ाओगे, यहाँ से 0 से लेकर पाई बाई 2 क्या होता है दोस्तों? साइन साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है दोस्तों? कॉस थीटा हो जाता है। 90 बोले तो पाई बाई 2, ठीक है दोस्तों। यानी क्या लिखोगे इसको? रूट अंडर कॉस एक्स बटा में रूट अंडर क्या होगा दोस्तों यहाँ से कॉस एक्स आप प्लस का रूट अंडर इसका हो जाएगा साइन एक्स हो जाता है इंटू डी एक्स, ये आपका आई हो गया। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम चाहते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? तो जोड़ रहे हैं, तो ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ देखो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आई और आई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखो? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स बटा में रूट अंडर क्या है दोस्तों? तो साइन एक्स प्लस का रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स प्लस क्या लिखोगे यहाँ से? फिर यहाँ से 0 से लेकर पाई बाई 2 रूट अंडर कॉस एक्स बटा में क्या है दोस्तों? तो रूट अंडर कॉस एक्स प्लस का रूट अंडर साइन एक्स है दोस्तों। है या नहीं है दोस्तों? बिल्कुल है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना। अच्छा, फिर इसको अब आगे अगर बढ़ाते हो मेरे दोस्त, इसको अगर हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं तो क्या आप इसको लिख सकते हो? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 2। देखिए सर, ये दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो यही होगा। नीचे में क्या बचेगा दोस्तों? तो यहाँ से होगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस का रूट अंडर कॉस एक्स दोस्तों, ठीक है। और यह दोनों सेम चीज ही है, तो ऊपर में क्या होगा दोस्तों? तो रूट अंडर साइन एक्स प्लस का रूट अंडर कॉस एक्स दोस्तों। होता या नहीं होता? बोलिए सर। इंटू डी एक्स हो जाता, ठीक है दोस्तों। अब यह दोनों सेम चीज ही था, तो यह दोनों क्या था? सेम चीज ही था, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा दोस्तों। तो क्या होगा यहाँ से? 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 और यहाँ dx इंटू 1 अर्थात dx हो जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखोगे? यहाँ से 2i इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है और यहाँ 0 से लेकर पाई बाई 2 क्या होगा दोस्तों? 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट यानी पाई बाई 2 और माइनस का 0 अर्थात 2i इक्वल टू लिख सकते हो पाई बाई 2। तो i इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे दोस्त? तो पाई बाई 4 लिखोगे। यही मेरा क्या होगा दोस्तों? तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। चलिए लोग लिखिए इसको। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहाँ लेके आए हैं। आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन 3 बाई 2 एक्स बटा में साइन के पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस के पावर 3 बाई 2 एक्स डी एक्स दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन जो किया वही टाइप ही है दोस्तों। क्या करोगे यहाँ? सबसे पहले आप यहाँ तो सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ से मान लोगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन के पावर 3 बाई 2 इंटू एक्स बटा में साइन के पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस 3 बाई 2 इंटू एक्स डी एक्स है दोस्तों, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसके बाद में फिर आप यही प्रॉपर्टी को लगाते हो। कौन प्रॉपर्टी? जो इससे पहले वाले लगाए थे, 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दोस्तों, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ से? 0 से लेकर a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर लगाते हो यह प्रॉपर्टी, क्या लिखोगे मेरे दोस्त? 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन के पावर 3 बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस का एक्स बटा में साइन के पावर 3 बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस
कॉस के पावर 3/2 इंटू π/2 माइनस एक्स डी एक्स हो सकता था दोस्तों, बिल्कुल हो सकता था। अच्छा, अब इसके बाद में क्या लिखोगे आप यहाँ से, चलिए दोस्तों अब इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस, यानी कॉस के पावर 3/2 एक्स बटा में कॉस के पावर 3/2 एक्स प्लस का साइन के पावर 3/2 इंटू एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन आप क्या मान ले दोस्तों, तो सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम ऐड करना चाह रहे थे। ठीक है दोस्तों, यानी क्या लिखोगे, आई और आई यहाँ से 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 क्या है मेरे दोस्तों, साइन के पावर 3/2 इंटू एक्स बटा में साइन के पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 क्या है दोस्तों, यहाँ से तो कॉस के पावर 3/2 एक्स बटा में कॉस के पावर 3/2 एक्स प्लस का साइन के पावर 3/2 एक्स डी एक्स दोस्तों। ठीक है, अच्छा इस दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप लिखते हो यहाँ से 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2। देखिए दोस्तों दोनों का डिनोमिनेटर जो देख रहे हैं वह सेम ही है, तो दोनों का अगर एलसीएम लेते हो तो क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ से कॉस के पावर 3/2 एक्स प्लस साइन के पावर 3/2 इंटू एक्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर में क्या होता है मेरे भाई, तो ऊपर में बचता है यहाँ से साइन के पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 एक्स। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोनों सेम चीज़ ही है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों, दोनों इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा दोस्त, क्या बचेगा यहाँ से 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 और यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ से dx होता है दोस्तों, यहाँ से क्या लिखोगे 2i इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, तो x हो जाता है, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ x से अपर लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट आपका 0 है, अपर लिमिट π/2 है, यानी 2i इक्वल टू क्या लिखोगे π/2 माइनस का 0, अर्थात यहाँ से i इक्वल टू क्या लिखोगे तो π/4, ये इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो π/4 हो जाता दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ लेके आए, क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपको छोड़ दिए हैं क्योंकि वह सेम टाइप का ही है, कुछ आप लोग भी क्या करें उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्किप किए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आए हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए सबसे पहले इसका अगर इंटीग्रेशन करते हो तो क्या यहाँ मान लेते हो, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -5 से लेकर 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब देख मेरे भाई, क्या हम लोग यहाँ जानते हैं, अगर यहाँ मॉड सिंपल यहाँ देखो, अगर यहाँ मॉड ऑफ x रहता है तो इसका दो वैल्यू होता है, एक प्लस x होता है कब, जब x का मान 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, और एक होता है आपको क्या माइनस x कब, जब x का मान जो है 0 से छोटा होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ देख मेरे दोस्त, अगर यहाँ x प्लस 2 हेयर x प्लस 2 है तो इसका दो वैल्यू होगा, एक आप प्लस से x प्लस 2 लिख सकते हो कब, जब x प्लस 2 का मान क्या हो 0 से बड़ा हो, अर्थात यहाँ से कह सकते हो डैट इज x का मान क्या हो -2 से बड़ा हो। उसी तरीके से यहाँ माइनस x प्लस 2 हो सकता था कब, जब x का मान x प्लस 2 से x प्लस 2 0 से छोटा हो, अर्थात यहाँ लिख सकते हो x का वैल्यू क्या होगा -2 से छोटा होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आइए अब मेरे दोस्त, क्या यहाँ से आप कर सकते हो, नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -5 से लेकर 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx को क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से 0 से लेकर देखो यहाँ से -5 से लेकर -2 क्या है यहाँ -2 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx प्लस क्या यहाँ से लिखोगे -2 से लेकर 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx दोस्तों। ठीक है, यह प्रॉपर्टी हम सीखे थे ना, यहाँ से अगर a से लेकर b f ऑफ x dx
को आप क्या लिखते हो, ए से लेकर सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखते थे दोस्तों, जहाँ सी क्या होता था तो ए और बी के बीच में हुआ करता था। ठीक है मेरे दोस्त, यह भी है देखो यहाँ से क्या आप इसको लिख सकते हो -5 से लेकर -2 और -2 से लेकर +5। अच्छा अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, क्या तुम इसको यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ -5 से लेकर -2, देखो यहाँ मॉड ऑफ x + 2 का मान अगर क्या था यहाँ -2 से यहाँ क्या था -5 से लेकर -2 के बीच में था। ठीक है, x का मान जो है ना -2 से छोटा है। ठीक है, -2 और -5 तो -2 से छोटा है, तो -2 से छोटा के लिए क्या कंडीशन था, यहाँ मॉड ऑफ x + 2 का मान क्या होता था दोस्तों, माइनस का x + 2 dx होता था। फिर यहाँ से प्लस, देखो यहाँ x का मान क्या होना चाहिए था, -2 से बड़ा होना चाहिए था, -2 से बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x + 2 का, यानी यहाँ +x + 2 dx है दोस्तों। यहाँ क्या लिखोगे यहाँ से -2 से लेकर 5 के बीच में दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं ना। अच्छा अब इसको तुम आगे अगर बढ़ाते हो, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, देखो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से अलग अलग करो, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ -5 से लेकर -2 -x dx, और फिर यहाँ क्या लिखो -2 कांस्टेंट है बाहर निकालो, -5 से लेकर -2 dx दोस्तों। फिर प्लस इसको क्या लिखोगे तो -2 से लेकर 5 x dx +2 कांस्टेंट है बाहर निकालिए, -2 से लेकर 5 dx लिख सकते थे। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या लिखो, x²/2, और यहाँ माइनस को तुम बाहर रखो ना, यहाँ माइनस को बाहर कर लिए, क्या है यहाँ से -2 से लेकर -5 -2 इंटू इसका dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, यानी -5 से लेकर -2 प्लस क्या लिखोगे यहाँ से x²/2, और इसका क्या है लिमिट, तो -2 से लेकर +5 है, प्लस है 2 इंटू इसका dx का इंटीग्रेशन x, यानी -2 से लेकर 5 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं ना। अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाते हो यहाँ से दोस्तों, देख एक चीज़ और यहाँ से देखोगे हाँ यहाँ ठीक है, माइनस से दोनों में गुना कर दिए हैं तो ठीक है दोस्तों। अब इसको अगर आप आगे बढ़ाते हो दोस्तों, देखो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से -1/2, यहाँ अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट -2 का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर को तो -4 और -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से 2 इंटू क्या लिखोगे -2 -5, अच्छा प्लस यहाँ 1/2, क्या करोगे यहाँ से अपर लिमिट आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर को 25 माइनस का 4, यहाँ क्या होगा दोस्तों +2 इंटू 5 और प्लस का 2। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा अब इसको तुम सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से -1/2 इंटू माइनस का 19 नहीं, माइनस का 21 और यहाँ से -2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ प्लस का 3। अच्छा इसके बाद 1/2 इंटू 21 और यहाँ क्या लिखोगे +2 इंटू 7 दोस्तों। ठीक है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 21/2 माइनस का 6 और यहाँ प्लस का 21/2 और प्लस का 14 इक्वल टू इसको जोड़ोगे तो यहाँ से 21 हो जाता है और 7 में से 14 में से 6 हो जाता तो प्लस का 8 हो जाता है, अर्थात इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 29, यही मेरा 29 यही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्किप कर रहे थे क्योंकि वह जस्ट एकदम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको सोल्व कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x इंटू 1 - x का होल पावर x dx दिया गया है दोस्तों। ठीक है, होल पावर n दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको अगर आप सोल्व करते हो तो क्या यहाँ i इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1 x इंटू 1 - x का पावर n dx दोस्तों। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा इसके बाद फिर वही प्रॉपर्टी लगाते हो यहाँ से 0 से लेकर a f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या लिखते हो दोस्तों, 0 से लेकर a f ऑफ a - x dx दोस्तों। ठीक है, तो अगर यहाँ से यही प्रॉपर्टी अगर आप लगाते हो तो i इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 से लेकर 1, देख मेरे दोस्त यहाँ से क्या लिख सकते हो 1 - x इंटू यहाँ 1 माइनस फिर 1 - x का होल पावर n dx लिख सकते हो क्या दोस्तों।
जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या करोगे, यहाँ से 1 यानी a के जगह पर क्या है दोस्तों 1 है तो 1 माइनस एक्स, यहाँ भी -1 है तो -1, और यहाँ x के जगह पर क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स लिख सकते थे दोस्तों। अच्छा अब इसको तुम आगे बढ़ाते हो मेरे दोस्त, क्या इसको लिख सकते हो 0 से लेकर 1, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स का होल पावर n dx, या 1 से 1 कैंसिल करोगे दोस्तों तो i इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 0 से लेकर 1, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर n dx दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे 0 से लेकर 1, 1 में x के पावर n से गुना होता है x के पावर n, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1, इसमें इससे गुना होता है क्या लिखो x के पावर n प्लस 1 dx, होता या नहीं होता दोस्तों, हो जाता। अच्छा इसके बाद में अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं मेरे दोस्त, कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो इसका देखो x के पावर n का इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं, तो x के पावर n प्लस 1 अब बट्टा में n प्लस 1, और लिमिट क्या है दोस्तों, तो यहाँ से 0 से लेकर 1, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, इसका क्या लिखोगे तो x के पावर n प्लस 2 अब बट्टा में n प्लस 2, और यहाँ लिमिट क्या है दोस्तों, तो 0 से लेकर 1 है तो 0 से लेकर 1 कर दिया, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा अब क्या करोगे यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाई n प्लस 1 को तुम बाहर निकालो, ठीक है। 1 के x के जगह क्या लिखोगे 1 के पावर n प्लस 1 माइनस 0 के पावर n प्लस 1, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ क्या लिखोगे -1 बाई n प्लस 2 को बाहर निकालो, क्या लिखो 1 के पावर n प्लस 2 माइनस 0 के पावर n प्लस 2, क्या हो सकता था दोस्तों i इक्वल टू 1 बाई n प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 1 बाई n प्लस 2 इंटू क्या लिखोगे 1 माइनस 0, अर्थात इसको लिख सकते हो i इक्वल टू 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2। दोनों का अगर दोस्तों एलसीएम ले लेते हो तो क्या होगा यहाँ से n प्लस 1 इंटू n प्लस का 2, इसका क्या लिखोगे यहाँ n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अब बट्टा में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 दोस्तों, n से n यहाँ कैंसिल करेगा, i इक्वल टू क्या होगा 2 में से 1 जाता है तो 1 बट्टा में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 दोस्तों, यही मेरा क्या होता है दोस्तों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आपको यहाँ दिया गया है दोस्तों i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलो इसको अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब क्या करते हो मेरे दोस्त, हम वही फॉर्मूला को फिर लगाते हैं, या वही प्रॉपर्टीज को फिर लगाते हैं। 0 से लेकर a f ऑफ x dx को क्या लिखो यहाँ से 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस एक्स dx लिख सकते थे क्या बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ क्या लिखोगे यहाँ से i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस इसको क्या लिखोगे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यहाँ से क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, तो dx लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा इसके बाद में यहाँ से i इक्वल टू क्या लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 4 लॉग इसको 1 प्लस tan a माइनस b, क्या होता है tan a माइनस b भाई, तो tan a माइनस b होता है tan a माइनस का tan b बट्टा में 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात इसको क्या लिख सकते हो tan a यानी tan पाई बाई 4 माइनस का tan x बट्टा में 1 प्लस tan a यानी पाई बाई 4 इंटू tan x दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से dx है तो dx लिखेंगे। अच्छा इसके बाद फिर यहाँ से देखो i इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 0 से लेकर पाई बाई 4 लॉग क्या होगा दोस्तों, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका सॉरी इससे पहले आप क्या करो यहाँ से यहाँ 1 बट्टा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, यानी 1 माइनस 10x बट्टा में क्या लिखोगे दोस्तों 1 प्लस 10x लिखोगे, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ से dx इसके बाद में क्या लिखोगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 4 लॉग, अब इसका अगर एलसीएम लोगे दोस्तों तो 1 प्लस 10x हो जाता है, क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस का 10x, होता या नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल हो जाता। अब क्या करोगे यहाँ से 10x से 10x कैंसिल हो जाता 1 1 2 हो जाता दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से हम लिख रहे थे मेरे दोस्त i इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे भाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाई
4 log 2 अब बट्टा में क्या होता दोस्त, तो यहाँ 1 प्लस 10x हो जाता, ठीक है, dx। अब log के प्रॉपर्टी अगर लगाते हो मेरे दोस्त, तो क्या इसको लिख सकते हो, 0 से लेकर π/4 log 2 माइनस का log 1 प्लस 10x, और यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों, dx लिख सकते थे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसको अलग अलग करते हो दोस्त, क्या इसको लिख सकते हो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/4 log 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/4 log 1 प्लस 10x dx लिखते क्या दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से देखना है यहाँ दोस्त, i इक्वल टू log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लोगे, क्या बचेगा यहाँ 0 से लेकर π/4 dx माइनस दोस्तों इसको देखोगे, और यहाँ जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको देखो, दोनों सेम है दोस्तों। इसके जगह पे क्या माने हैं यहाँ i, तो यहाँ लिख लो माइनस का i दोस्तों। अब माइनस i अगर इधर से शिफ्ट करते तो यहाँ i पहले से है, i और i 2i इक्वल टू log 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, x हो जाता है, यानी π/4 से लेकर 0 हो जाता है। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू अपर लिमिट यानी π/4 माइनस का 0, यहाँ से 2i इज इक्वल टू लिख सकते थे log 2 इंटू π/4 यानी i इक्वल टू क्या हो सकता है दोस्तों, log 2 इंटू π/8 हो सकता था दोस्तों, ठीक है। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता बच्चों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आप इसको लिख लिए। दोस्तों इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।